गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट टोक्यो में। आज वीडियो नंबर 28 में हम जो करने जा रहे हैं वो पिछली वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा। इसमें हमें प्रीमियम जो है वो गिवन नहीं होगा, उस प्रीमियम को हमने निकालना है जो पार्टनर लेके आया है। इसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल का केस है जिसमें पार्टनर अपनी गुडविल को लेके आता है, पर वो गुडविल कहीं ना कहीं छुपी होती है। पहले हमें उसे निकालना होता है, उसके बाद ही हमने उसकी एंट्री को शिफ्ट करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हिडन गुडविल का, वो क्वेश्चन करने के लिए हमने टीएस गरेवाल की बुक ली है, 2021 एडिशन लिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 72 जिनके पास बुक्स है वो देख लें, और जिनके पास बुक्स नहीं है उनको मैं ये स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। उस स्क्रीनशॉट के साथ आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अपना सम जो है मेरे साथ साथ ही कवर कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, दीपिका राजश्री आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-2। दीपिका और राजश्री, इसमें दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, दीपिका और राजश्री। ये अपना प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट्स 3-2 रेशो में। दीपिका और राजश्री 3-2 रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इनमें अंशु एक नया पार्टनर जो शामिल हुआ है, अंशु नया पार्टनर शामिल हुआ है, इसमें अंशु एक नया पार्टनर शामिल हुआ है। उसमें उस समय इनकी जो न्यू ये है हमारी ओल्ड रेशो, तो न्यू रेशो अंशु के आने के बाद हमारी कितनी बन गई, यहाँ पर न्यू रेशो बन गई है 5-3-2। 5-3-2 हमारी न्यू रेशो बन गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। अगर हमें न्यू रेशो गिवन है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं, हम सैक्रिफाइस रेशो को निकालने के लिए ही करते हैं, बाकी उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, न्यू रेशो हमें गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। सबसे पहले ये सैक्रिफाइस रेशो निकाली हमने, निकाल रहे हैं। देखिए पहले दीपिका की निकालेंगे। दीपिका का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, और न्यू शेयर कितना है 5/10। ये आ गया हमारा 10, 1/10 दीपिका और राशि। राशि का है 2/5 माइनस 3/10, तो 10, ये आ गया 1/10। तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो कितनी आ गई, 1:1 हमारी सैक्रिफाइस रेशो आ गई है। 1:1 हमारी सैक्रिफाइस रेशो आ गई है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, जहां पर नया पार्टनर प्रीमियम लेके आता है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज कैपिटल। अंशु की जो कैपिटल है वो कितनी है, 32,000 की हमारी कैपिटल लेके आई है, वो अंशु लेके आई, कैपिटल लेके आई है। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल। अंशु गुडविल का पार्ट नहीं लेके आ सकी। पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। तो वो अपना पार्टनर जो अपने अंशु नया पार्टनर है वो अपना शेयर तो नहीं लेके आया, उसने पुराने पार्टनर्स ने फिर क्या डिसाइड किया, जो अंशु अपनी कैपिटल लेके आई है उसी शेयर के अनुसार हम उसके गुडविल के शेयर को भी निकालेंगे, उसके शेयर को निकालेंगे। ये हिडन गुडविल का केस है, इसमें गुडविल दी नहीं है, इसमें गुडविल नए पार्टनर की हमें गिवन नहीं है। पुराने पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं जिस शेयर में अंशु अपनी कैपिटल लेके आई है उसके अनुसार ही हम उसकी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट की आइटम्स है सारी। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। अब प्लांट एंड मशीनरी की पहले वैल्यू कितनी थी हमारी 48,000, अब कितनी है हमारी 60,000। ये वैल्यू हमारी बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितनी बढ़ गई, 12,000 की हमारी वैल्यू बढ़ गई है। 60,000 की हो गई है, पहले थी हमारी 48,000, 12,000 बढ़ गया है। अगर बढ़ गई तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय वाली साइड डाल दी है। स्टॉक एट 40,000, सो कितना है हमारा 32,000 का बैलेंस शीट में गिवन है, अब कितना होगा 40,000 का, तो स्टॉक भी हमारा बढ़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय
बाय स्टॉक, कितना बढ़ गया है स्टॉक भी, 8000 का स्टॉक हमारा बढ़ गया है, 8000 का स्टॉक। उसके बाद है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4000 रुपीज। अब जो प्रोविजन है अब कितनी मेंटेन की जा रही है, 4000 रुपीज की प्रोविजन मेंटेन की जा रही है। हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितनी गिवन है, सन्डी डेटर्स हैं हमारे 28,800 के, प्रोविजन हमारे पास गिवन है 800 की, बैलेंस शीट में हमें प्रोविजन गिवन है 800 की। कितनी प्रोविजन बढ़ गई हमारी, अब हो गई है 4000, 3200 की हमारी प्रोविजन बढ़ गई है। प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी बढ़ गई, 3200 की हमारी प्रोविजन बढ़ गई है, 3200 की हमारी प्रोविजन बढ़ गई है। पहले थी वो 800 की, अब हो गई है हमारे पास 4000 की। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब एप्रिशिएट हो गई है हमारी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000, बढ़ के हो गई 20% बढ़ गई है, 50,000 का 20%। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बढ़ गई है वो, 50,000 से 20% और हो गई है उसकी वैल्यू, 10,000 वैल्यू उसकी और बढ़ गई। उसके बाद है फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर 10% से कम हो गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर 10% से कम हो गया है 1000 रुपीज फर्नीचर का हमारा कम हो गया है। देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। एक एडिशनल लायबिलिटी भी पड़ी है हमारे पास, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 8000 पे हमने अभी अपने एम्प्लॉयज को देने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है हमारी, 8000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो 8000 हमें टू वाली साइड में लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनका प्रॉफिट और लॉस निकालना है, क्योंकि कोई भी अभी हमारे पास एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट हमारे पास जी हाँ बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कीजिए इसका, ये आ गया इधर हमारा 30,000 टोटल आ गया है। 30,000 में से 30,000 में से ये हमने घटाने हैं, ये आ गया 30,000 माइनस 17,800 इसका प्रॉफिट आ गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ गया है 17,800 हमारा प्रॉफिट आ गया है। अब इस प्रॉफिट को हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दीपिका और राशि में कितना कितना आ गया, इनकी ओल्ड रेशो में 3/5 2/5 3 5 3 5 6 ये आपका आ गया है इधर हमारे पास 0 1 10,680 और इसका आ गया है 7120 और 10680।
प्रॉफिट आ गया है हमारा इसका 10680 और 7120 हमारा प्रॉफिट आ गया है। इस प्रॉफिट को आने के बाद 30,000 और 30,000 हमारे दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमने करना है शिफ्ट करना है, हमने इनको कहाँ पर शिफ्ट करना है, बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स हमारी कम हो गई हैं, जो अमाउंट्स हमारी बढ़ गई हैं एसेट्स की और लायबिलिटीज की, उनको हमने ट्रीट कर लेना है बैलेंस शीट में डायरेक्टली। अगर तो कौन कौन सी अमाउंट्स है हमारी, वो अमाउंट्स हम देख रहे हैं कौन कौन सी अमाउंट है। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, इधर देखिए सबसे पहले है स्टॉक। स्टॉक है हमारा, स्टॉक हमारा बढ़ गया था कि कम हो गया था, देखिए स्टॉक हमारा बढ़ गया, कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई है स्टॉक की, जो न्यू वैल्यू गिवन है हमने वही वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है 60,000, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 60,000। उसके बाद स्टॉक 40,000 का है, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, जो न्यू वैल्यू है वो डाल देंगे हमें यहाँ पे 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन 4,000, प्रोविजन जो थी हमारी अब बढ़ गई है। पहले डेटर्स से हमारे सन्ड्री डेटर्स 2880, डेटर्स कितने बढ़ गए, कितने हमारी प्रोविजन बढ़ गई है 3200 की, 4000 की प्रोविजन यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये आ गया 24,800। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी है 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ गई है। पहले थी हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की, अब 20% बढ़ गई है, तो 50,000 प्लस 10,000 कितनी आ गई 60,000। 60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है हमारी। उसके बाद फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, 1,000 कम हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है, तो फर्नीचर की वैल्यू आ गई 9,000। नाउ 9,000 हमारी फर्नीचर की वैल्यू आ गई है। देयर इज एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी पहले ही गिवन है लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी कितनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 8,000 की। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारे पास पहले ही गिवन थी, तो उसी कैटेगरी में हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारी पहले ही 2,000 की पड़ी है, उस कैटेगरी में जाकर हमने इसको प्लस कर देना है, तो ये आ गया हमारे इधर से 10,000। तो इस तरह से हमने एडजस्टमेंट कर ली है, जो भी एडजस्टमेंट हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में हुई थी एसेट्स और लायबिलिटी की, वो सारी एडजस्टमेंट पहले हमने यहाँ पर कर दी हैं। प्रॉफिट निकालने के बाद हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होनी है वो हम करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हम करते हैं, क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना कितना बैलेंस है, दीपिका और राशि का 48,000 एंड 40,000, 48,000 एंड 40,000 दीपिका और राशि का बैलेंस है। बाय कैश अंशु कितना कैश लेके आया, अंशु लेके आया 32,000 कैश, 32,000 अंशु कैश लेके आया। उसके बाद जो हमने प्रॉफिट इनका डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना कितना प्रॉफिट 10680 और 7120, ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद किसी तरह के कोई और रिजर्व्स या कोई हमारी एडजस्टमेंट जो हमने करनी है कोई भी नहीं है। अब हमने निकालनी है इसकी गुडविल, क्योंकि पार्टनर्स एग्री हो गए थे। जो पार्टनर नया आया है उसकी शेयर, उसकी कैपिटल के शेयर के अनुसार ही उसकी गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या उसकी गुडविल को मानेंगे। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, वो गुडविल निकालने दिखा रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले अंशु का शेयर देखिए, जो नया पार्टनर आया है अंशु
कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आया वो, 32,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया अंशु। उसका शेयर कितना है, शेयर है उसका 2/10। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे 32,000, रेसिप्रोकल कर देंगे अंशु का शेयर, तो ये हो जाएगा 1,60,000। उसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल रिसीव्ड, एक्चुअल कैपिटल रिसीव्ड, कितनी एक्चुअल कैपिटल रिसीव कर चुके हैं दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स, फर्म कितनी कैपिटल एक्चुअल में रिसीव कर चुकी है, 48,000, 40,000, 32,000, 48,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो 17,000। तो ये इसको हम टोटल कर लेंगे, कितनी एक्चुअल कैपिटल आ गई है वो टोटल आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल आया हमारे पास 1,37,800, 1,37,800 हमारा इसका टोटल आया है। अब हमें हिडन गुडविल निकालनी है, हिडन गुडविल का क्या फॉर्मूला है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल रिसीव्ड माइनस कर देंगे, टोटल कैपिटल है 1,60,000 माइनस 1,37,800, तो हिडन गुडविल निकालेंगे हम, कितनी आ गई यहाँ पर 2,2,2,0, 22,220, 1,60,000, 22,200, 22,200 हमारी हिडन गुडविल आ गई है। अब हिडन गुडविल हमारी आई है 22,200, ये आई है फर्म की, ये किसकी गुडविल आई है, हमारी फर्म की गुडविल आई है। अब फर्म की गुडविल आने के बाद हम क्या करेंगे, अंशु का शेयर निकालेंगे, अंशु शेयर ऑफ गुडविल, अंशु का शेयर कितना आएगा 2,2,200 इनटू उसका शेयर कितना है, कितना शेयर है उसका 2/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10, और 2/10 करने के बाद हमारा कितना आ गया अंशु का शेयर 4,4,4,0, ये अंशु का शेयर आ गया है गुडविल का। अब जब जिस केस में अंशु का शेयर आ गया है 4,4,4,0, अब जिस केस में फर्म की गुडविल दी होती है, फर्म की गुडविल में से हम पार्टनर के शेयर को निकालते हैं, वहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो पार्टनर अपनी गुडविल का हिस्सा कैश नहीं लेके आया। जब वो हिस्सा कैश नहीं लेके आएगा तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या पास होती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है हमें, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर कौन है, अंशु, अंशु's करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका's कैपिटल अकाउंट टू राशि कैपिटल अकाउंट। इसको हम सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, जो सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाली थी, सैक्रिफाइस रेशियो निकाली थी हमने 1:1, तो ये कितनी आ गई 4,440, यहाँ पे आ जाएगा 2,220, 2,220। तो इस तरह से हमने अंशों की हिडन गुडविल निकालनी है। इस हिडन गुडविल को अब हम पास करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में, बाय अंशुस करंट अकाउंट, बाय अंशुस करंट अकाउंट, कितनी कितनी अमाउंट डालेंगे 2,2,2,0, 2,2,2,0। अब किसी तरह की कोई और एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में,
तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स का टोटल करेंगे, कितना टोटल आया वो देखते हैं कितना आया। अंशु का टोटल आ गया हमारे पास 32,000। राशि का टोटल निकालेंगे, राशि का टोटल आया 49,340 और दीपिका का टोटल आया हमारे पास 60,949,340 और 32,000। तो इस टोटल को हम कैरी डाउन लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन 60,900 49340 और 32,000। 60,949,340 और 32,000। तो इनका टोटल करने के बाद हम फिर शिफ्ट हो जाते हैं अपने बैलेंस शीट पे। जो जो अमाउंट्स हमने अभी नहीं डाली हैं वो अमाउंट्स हमने कवर करनी है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी कवर नहीं हुई। अभी सिर्फ हमने बैलेंस शीट में उन्हीं आइटम्स को डाला है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को शिफ्ट किया है जो ट्रांजैक्शंस हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में कम या ज़्यादा हुई थी। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अभी हमारी बाकी हैं, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000, यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000। पब्लिक डिपॉजिट 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैश में भी शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो जहां पर बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है वहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हमारा 6,000 का है, तो यहाँ पर हम 6,000 लगा दें। मैं इसको शिफ्ट नहीं करने जा रहा कहीं पर, जहां पर है वहीं पर है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 का है तो 6,000 ही हमने लगाया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमने कवर कर ली है ऊपर, अब रह गई है हमारी कैपिटल्स। तो कैपिटल्स लिख लेंगे हम यहाँ पर, दीपिका, राश्री और अंशु। 60,900 49340 और 32,000। उसी तरह से अब हम एसेट साइड में आ जाते हैं। हमारी एसेट साइड में कौन कौन सी आइटम्स हमारी रहती हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट को मेंटेन कर लेते हैं। कैश अकाउंट में क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है हमारा 1200। इसमें सिर्फ कैपिटल ही आएगी, क्योंकि दूसरे को हमने एज्यूम किया है, जो उसकी प्रीमियम है, जो वो गुडविल लेके आया है, उसको हमने नॉन कैश एज्यूम किया है। नॉन कैश एज्यूम किया है तो करंट अकाउंट में एंट्री डाली है हमने, तो यहाँ पर तो कैश की एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि हमने उसको नॉन कैश एज्यूम किया है। तो कैपिटल डालने के बाद कैपिटल कितनी है उसकी 32,000 और कुछ भी वो कैश नहीं लेके आया। तो ये हमारा हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 33,200। तो 33,200 हमें यहाँ पर लिख देना है कैश 33,200। ये हमने कैश लिख दिया है 33,200। और क्या रह गया हमारा कैश एट बैंक 2,800। यहाँ पर लिखेंगे बैंक लिखेंगे 2,800। बैंक लिख दिया हमने 2,800। उसके बाद है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, जो हमने अभी एंट्री नहीं किया है, वो है 1,000 की। यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड
इंश्योरेंस 1000 और स्टेटस कर लिए हैं मॉडर्न मशीनरी बिल्डिंग। सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। एक एंट्री हमारी अब रह गई है जो करंट अकाउंट की हमारी एंट्री है। करंट अकाउंट की एंट्री जो यानी कि प्रीमियम लेके आया था वो उसको हम एसेट साइड में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट लेके आया था वो 4440। इन दोनों साइड्स का टोटल करने के बाद आपकी जो अमाउंट आएगी वो आ रही है 235240। इस तरह से हम हिडन गुडविल के क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकालने के बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें डरने वाली या घबराने वाली हमें कोई बात ही नहीं है कि हिडन गुडविल है, गुडविल नहीं लेके आया तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये क्वेश्चन आपके सामने अप्रोक्सीमेट 20 मिनट की वीडियो होगी, ये 20 मिनट में निकाल दिया है। तो अगर हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमारा 13 या 14 मिनट के अंदर निकल जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए। जिन जिन लोगों ने मेरा अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर हेल्प करती रहें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।